नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत। एसजीएक्स निफ्टी करीब 50 पॉइंट ऊपर। एशियाई बाजारों में भी तेजी के साथ कारोबार। कल अमेरिकी बाजारों में भी दिखी मजबूती। एसएनपी में 5 दिनों की गिरावट थमी। कच्चे तेल में लगातार 5वें दिन कमजोरी। भाव $77 प्रति बैरल के नीचे आया। हफ्ते भर में 11% से ज्यादा फिसला क्रूड। ओएमसी, स्पेन, एविएशन सेक्टर में रौनक संभव। एचयूएल की हेल्थ और वेलनेस मार्केट में पैठ बढ़ाने की तैयारी। 2 चरणों में ओजीवा की 100% हिस्सा खरीदने का ऐलान। वहीं न्यूट्रिशनल लैब में भी करीब 20% हिस्सेदारी लेने का किया फैसला। और पेटीएम की शेयर बायबैक की तैयारी। 13 दिसंबर की बोर्ड बैठक में किया जाएगा विचार। चलिए भाई, फ्राइडे, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, और क्या एक्शन पैक्ड रहा ये हफ्ता। क्या कुछ इस बाजार ने डाइजेस्ट नहीं करा। और लेकिन मोटा मोटी हफ्ते भर का चार्ट एक बार निफ्टी का स्क्रीन पर लेकर आइएगा। लार्जली कंसोलिडेशन के नाम रहा, इसीलिए मैंने कहा हमने अच्छी तरीके से सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स डाइजेस्ट करके दिखाए। कल एक्सपायरी के दिन निफ्टी बैंक की अगुवाई में, निफ्टी बैंक कल 1.25% का उछाल दिखा रहा था। उसकी अगुवाई में निफ्टी फाइनली 1/4% उछाल के साथ एक्सपायरी 18,600 के ऊपर के टिक्स पे जाके हमने अपने वीकली सीरीज का कल्मिनेशन किया। और आज के लिए संकेत क्विकली स्क्रीन पर लेकर आइए। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि भारतीय बाजारों की थोड़ी सी सुस्त ओपनिंग, 1/4% के आसपास। हम हल्की बढ़त के साथ 50 पॉइंट ऊपर कामकाज की शुरुआत करेंगे। यूएस में दरअसल प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करा, काफी दिनों के प्रेशर से उभरने की कोशिश, एसएनपी खास तौर पे। यूएस में कल आधे से 1.25% अक्रॉस बेंचमार्क्स मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। हालांकि दिन भर डाउ ग्रीन में था, लेकिन एक दायरे में वॉलेटाइल, वो तो जाते जाते एक अच्छा अपटिक आ गया, तो हमने देखा था वहां पे आधे % की मजबूती। और आज इंपॉर्टेंट डेटा, आज स्ट्रीट कीनली वॉच आउट करेगा यूएस का एक और इन्फ्लेशन का आंकड़ा। वो यूएस का आज पीपीआई, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, वो सामने आने वाला है। और मेरे ख्याल से डेटा पॉइंट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सब इंतजार कर रहे हैं 14 दिसंबर के आउटकम का। उससे पहले आज बाजार कोशिश करता है इस तरह की पीस मिल क्यूज को कोलेट करने की। उछाल कल था। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैटिश, स्लाइटली इन रेड ट्रेड करते हुए तब और अब की कहानी बयां कर रहा है जहां हमने छोड़ा था यूएस के बेंचमार्क्स। कल जब हम बंद हो रहे थे तब यूएस के फ्यूचर्स ऑलमोस्ट फ्लैट थे, उसके सामने तेजी अच्छी हुई। तो वो जो डिफरेंशियल आ गया है वो एसजीएक्स निफ्टी में मजबूती का कारण, 1/4 से 1/3%। इसीलिए हम फ्राइडे के दिन शुरुआत करेंगे। नीरज जी बगल में बैठे हैं, ये बताएंगे ग्लोबली मूड मॉल है कैसा। बहुत पिट गए थे सिर्फ इसीलिए फौरी रिलीफ है, लो लेवल से रिकवरी है, कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स भी हैं। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक को अब अप्रोच करना है। निफ्टी बैंक की बढ़िया मूव्स, रिकॉर्ड। अरे पूरे मैन इन ब्लैक बने बैठे हैं। बहुत ही यार डैशिंग लग रहा है। कुछ प्लान है क्या, लग रहा है फ्राइडे वाला वीरू? नहीं गजब है ये दिखाइए, टाई भी नहीं, दिल्ली वाले सिर्फ बटन लगाए, चाइनीज कॉलर में बटन लगाया, ऐसा है क्या? हाँ, चाइनीज कलर। आपने गौर नहीं किया? रॉ लुक, दाढ़ी हल्की सी बढ़ी हुई, दिल्ली वाले ब्लैक शर्ट, चाइनीज कलर। गजब लुक है भैया। और मैंने अपने ड्रेसमैन से पूछा कि मेरे को ग्रे सूट पे काली क्यों नहीं लगाई, आज हरी क्यों लगाई। अब मुझे समझ में आया, इसलिए रिप्लेस करनी पड़ गई क्योंकि आज वीरू के जलवे थे भाई। चलिए ग्लोबल वीरू से जानेंगे निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, लेकिन पहले ग्लोबल संकेत। थोड़ा बहुत रिलीफ स्क्रीन पे है, क्या कारण? काफी रिलीफ है। और मेरे ख्याल में दिसंबर में पहला दिन है जहाँ पे बढ़िया ट्रेड आपको देखने को मिला है। हाँ, मतलब ये जान नहीं दिया। ये तो है कि पिटाई ऑफलेट बड़ी थी दिसंबर में, पहले अच्छा दिन, मतलब तीनों बेंचमार्क उछल रहे हैं। हाँ, इवन रसल उछला, तीनों उछले, रसल उछला। हाँ। और क्रूड और नीचे आ गया। हाँ। तो बड़ा रिलीफ वाला दिन है। और यूएस मार्केट में खास तौर पे टेक्नोलॉजी शेयर्स में, जो मतलब आईटी वाले जो शेयर्स हैं, नैस्डैक जिसको इंडेक्स में रखते हैं, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी तेज़ी देखने को मिली। तो एक राहत का है। लेकिन जैसा कि आशीष ने कहा कि अगले हफ्ते आपको बड़े भारी इवेंट्स मिलेंगे।
फेड की बैठक भी होगी और इन्फ्लेशन का नंबर भी आया, ये सारे नंबरों से पहले मार्केट ने एक रिलीफ ली, तो एक कई दिनों की गिरावट थमी और एक ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल रिलीफ है। खबर में ऐसी कोई बदलाव यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि मार्केट बढ़िया है। लेकिन जिसका मैंने जिक्र किया कि क्रूड जो है ना 10% गिरा है पिछले एक हफ्ते के अंदर, भारत के लिए बहुत ही शानदार खबर है ये, अभी $75 के आसपास पहुंच गया। पर पता है, मैं आने से पहले पढ़ रहा था, टर्की के स्ट्रेट से जहाज जाते हैं, जाम लग गया वहां पे। जाम 20 वेरी लार्ज क्रूड कंटेनर्स को रोक रखा है। $1.3 बिलियन का क्रूड अटका हुआ है, क्योंकि ये सब वो सैंक्शन से पहले, ये क्या वो प्राइस कैप के बिना वाला है। प्राइस के वही मुझे वो दिन याद आ रहे हैं ये जब सरकार ये सप्लाई की चिंता गिरा रही है अब क्रूड को, सप्लाई की चिंता गिरा रही है, और लोगों ने जो प्री कैप ऑर्डर है उनको जल्दी से जल्दी क्लियर करना चाहता है उस स्ट्रेट से जो टर्की के पास है, अदरवाइज फंस जाएगा, क्योंकि जो इंश्योरेंस वाले इश्यूज खड़े होंगे ना वो एक टाइम के बाद। रशिया के पास कोई रीइंश्योरेंस आम नहीं है क्या? नहीं, उन एक्चुअली जो बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस वो US सब यूएस की ज्यादातर बड़े रशिया जीआईसी रे में स्टेक ले, कैपिटल इन्फ्यूज करे, फिर जीआईसी रे उन वीएलसीसी जीआईसी को इंटरनेशनल बना दिया जाए। गुड आइडिया, रशिया वाले सुन रहे होंगे। हम अभी रशियन में लिख देंगे ग्राफिक्स में। तो क्रूड में नरमी हवाले फायदा, मार्केट में कोई बहुत बिटवीन द लाइन पड़ने की जरूरत नहीं, एक टेक्निकल बाउंस कह ले या रिलीफ कह ले रादर, बड़े इवेंट से पहले वो रिलीफ है। लेकिन अपने एशिया में ना बहुत कुछ हो रहा है। चीन में एक तो उनका वो पैसेंजर सेल्स की नंबर गिर गया, वो मैंने अपने ट्विटर में लिखा भी है, 10% YoY नवंबर में। गाड़ियाँ नहीं बिक रही। कोविड का टाइम है और प्लांट भी बंद, डिमांड, अरे आदमी जान बचाए पिटाई से बचे कि गाड़ी खरीदे, है ना? नहीं, डिमांड भी थोड़ी थोड़ी गिर रही है। इस वजह से क्या टाटा मोटर्स पर असर पड़ेगा पता नहीं, ये पता नहीं। तो ये खबर ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा चिंता की बात है कि जो उनका संगठन है गाड़ी बेचने वाले कंपनियों का, वो कह रहा है अगले साल भी फ्लैट रहेगी 2023 में, तो इसलिए थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये सब तो ठीक है, रूटीन की खबरें हम आपको बता रहे हैं। दूसरी जो बड़ी चिंता की बात तमाम बड़ी फॉरेन एजेंसीज में छपी हुई, वायर एजेंसी में, वो कह रहे हैं कि जैसे ही सब कुछ खोल दिया ना, जाओ घूमो फिरो चाइना, वैसे ही कोविड केसेस बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो गए। तो कैसे पता चला कि बढ़ गए? अब तो सब खुलेआम घूम रहे हैं, तो कैसे पता? तो जो टेस्टिंग हो रही ना, उन सेंटर्स का डेटा लेके लोगों ने कंपाइल किया, तो बड़ा बहुत भयानक सर्च शुरू हो गया। ये कल परसों आपसे जब हमारी बात हो रही तो मैंने कहा था ना कि 90% लोगों को कोविड हो सकता है चाइना में। तो ये अब ये चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए पता नहीं। हमारे कहा जाता मास इम्यूनाइजेशन हो जाएगा अगर सबको हुआ, ज्यादा हुआ। मुझे लगता है हार्ड इम्यूनिटी डेवलप करने का सही तरीका है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादा है वहाँ पे लोग, तो हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। भारत में भी डेवलप हुई है। अब तो कोई खांसता है तो हमें पता रहता है, हो सकता है ऊपर चलता है। केवल डिस्टेंस मेंटेन करो, बाकी ठीक है। तो ग्लोबल क्यूज में आज मुझे लगता है सिर्फ क्रूड पे ध्यान रखना चाहिए। भारतीय बाजारों के लिए बहुत शानदार खबर है, 75 के आसपास आ गया। और क्या चाहिए आपको? भाई क्रूड तबर आपकी दूसरी प्लेट लेकर आइए स्क्रीन पे। डे ऑन डे डिक्लाइन कंटिन्यूज। कल 3:30 बजे ऑलमोस्ट 78 का था, 77.9 का क्रूड, और फर्दर कूल ऑफ हो गया है। ये आपकी स्क्रीन पर डेटा आता हुआ, यह है कहानी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लैच ऑन। लेकिन अब जरा आज की स्ट्रैटेजी, तो ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव ही रख लें आप। यूएस भी अच्छा कर रहा है, क्रूड भी हमारे पॉजिटिव है, चाइना की ओपनिंग अप भी ग्लोबली ठीक ही है, बाकी उनका जो हो रहा है ठीक है। तो ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। ऐसे में बढ़िया मोमेंटम हमने कल एंजॉय करा फाइनेंशियल्स, बैंक्स में। कल सुबह मैं था नहीं तो घर पे स्ट्रैटेजी सुन रहा था, एकदम बैंग ऑन कि 18,530 के ऊपर खरीदना है। कल निफ्टी का इंटरडे उठा के लेकर आएगा, 18,537 के लेवल्स थे लोज, वहां खरीदा होता तो बढ़िया रिवॉर्ड आपको कल ही के सेशन में देखने को मिला होता। इनफैक्ट निफ्टी बैंक में भी सिमिलर अप्रोच थी, 43,040 के लेवल्स तक के डिप्स को एक्यूमुलेट करना है। देखिए निफ्टी बैंक 43,095, तो वहां तक के डिप्स अगर आपने रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड को एक्यूमुलेट करा है तो क्या रिवॉर्ड दिया बाजार में कल। फिर वो लेवल्स ब्यूटीफुली मैच हुए उन तक, उस तक की रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड को अगर आपने खरीदने की हिम्मत करी होती तो कल ही ड्यूली अच्छा एक्सपायरी के समय रिवॉर्ड मिल गया होता आपको। अब लेकिन बाजार के लिए आज फ्राइडे का दिन अप्रोच क्या रखना है? देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल हमारी जो अप्रोच थी
लॉन्ग की और डिप्स को बाय करने की, आशीष देखिए बाजार सॉफ्ट था, पिछले 3 सेशन से सॉफ्ट था और अपने 8 दिसंबर के वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लोअर एजेस पे था। कल बाय करने का और शॉर्ट ना करने का तर्क इसलिए था आशीष, 2 कारण थे। 18,500 पे पुट कॉल रेशियो अप्रोक्सीमेटली 4.13% था। दैट्स ह्यूज। एक्सपायरी डे में उसके आसपास शॉर्ट करने का मन नहीं बनता और ठीक उससे करीब करीब समझ लीजिए आप 80 पॉइंट नीचे, 87 पॉइंट नीचे आपका राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। तो क्लियरली इस मंच पे मैंने सुबह जो अप्रोच सजेस्ट की थी, बाय द डिप्स अबव 18,500, आपका राइजिंग 20 डे में और एक्सपायरी डे में आपका पुट राइटर्स का जोन आपको सिक्योर करके रखेगा। और उसके बाद वही लो था और आप डे हाई पे जाके बंद हुए। थोड़ा रिलायंस कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था स्ट्रेंथ में, उसलिए अगर आप देखें स्विंग इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन रिलायंस नहीं गिरा और उसने डाउन साइड रेस्ट्रिक्ट कर दिया निफ्टी का। रिलायंस को 2700 का कॉल राइटर परेशान कर रहा था, तो इसीलिए निफ्टी और निफ्टी बैंक पे अप्रोच थी। और आशीष ये बताऊं, निफ्टी बैंक पर जो अप्रोच थी कि भाई 43,000 के ऊपर आपको बाय इसलिए करना है, उस पुट राइटर का कन्विक्शन 43,000 के गजब था। आई मीन इतने सॉफ्टनेस के बाद उसका एग्जिट ना करना, 35 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होना, वो एग्जैक्टली आपको कह रहा था बॉस कि इसको आपको बाय करना है। नाउ फॉर टुडे आशीष, आज हम नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट को कमेंस कर रहे हैं। आइए उसकी जरा उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहे हैं एफआईज? देखिए एफआईज की कैश में लिक्विडेशन जारी है, इसमें कोई राय नहीं। कल भी उन्होंने करीब करीब 1131 करोड़ रुपए का माल बेचा। डीआईएस की बाइंग थ्रस्ट जनरेट करती है लोअर लेवल से, 772 करोड़ रुपए की उनकी बाइंग। हाँ, एफआईज ने कल इंडेक्स बाय किया 770 करोड़ रुपए का, 3600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, पहली बार काफी दिनों बाद शॉर्ट कवर किया। स्टॉक फ्यूचर फ्लैट रहा और इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े आप उनके एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि कल एक्सपायरी थी। एक बात है कि एफआईएस की जो लॉन्ग अनवाइंडिंग थी थोड़ी सी रुकी है। अगर आप एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस को देखें और वो जो मैं चार्ट आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, थोड़ी सी अगर आप देखें उनकी शॉर्टिंग रुकी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट, बट यस एक पॉज आया है उनकी लॉन्ग अनवाइंडिंग में। आशीष, ये नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट कहता क्या है? पहले इसकी डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। अभी भी 18,550, 18,500 और 18,450 और इनफैक्ट 18,437, ये मैंने बेस रखे हैं आपकी स्क्रीन पे आशीष। डॉक्टर साहब प्लीज बेस वन लेके आइएगा। याद रखिएगा ये इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे। 18,550, 18,500, 18,450। अभी भी 18,550 से लेकर 18,450 के बीच में पुट कॉल रेशियोज बहुत हाई हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आपका 20 डे में भी वहीं पे प्लेस्ड है। सो नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी वॉलेट बोथ बेसिस। ये क्लियर कट अप्रोच है। और एक और चीज याद रखिएगा, 550 के ऊपर और आज भी मॉर्निंग में आपको बाय की अप्रोच रखनी है आशीष। हर्डल क्या है? हर्डल है 18,700। डॉक्टर साहब प्लीज पिरामिड्स लेके आइएगा। 18,700 पे इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉल राइटर जो है वो विराजमान है और वही आपको परेशान करेगा। वहां पे पुट कॉल रेशियो अभी तक ये सजेस्ट नहीं कर रही है कि यू विल क्रॉस दैट लेवल, बट ड्यूरिंग द डे हम उसको डेवलपमेंट में नजर रखेंगे। निफ्टी पे क्लियर कट अप्रोच है, बोथ बेसिस डिफाइंड है, स्ट्रॉन्ग पुट कॉल रेशियोस 20 डे में, 10 डे में, बाय द डिप्स, लेकिन हर्डल है याद रखिएगा 18,706। इसको क्लियरली जज कीजिएगा। इसी के ऊपर निकले तो आपको एक स्विंग टुवर्ड्स हायर साइड, और वो हायर साइड क्या होगी? 18,748, 18,781 या फिर 18,800 मिल सकता है। तो बेस डिफाइंड है, उसके ऊपर बाय की, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच, बट 706 ये जज करेगा आपके अपसाइड को। निफ्टी बैंक देखिए, टेक्निकली आपके पास कोई हर्डल नहीं है, आप एक अनचार्टेड टेरिटरी में हैं। बस जरा अगर आप पिरामिड्स को देखें तो 44,000 पे कॉल राइटर बैठा हुआ है, जहां पे आउटस्टैंडिंग हुआ, अगर आप 44,000 की कॉल का देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली आता है 44,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई है करीब करीब समझ लीजिएगा कि आप 11,90,000। ये देखिए जो ब्लू लास्ट कैंडल है। लेकिन 43,000 और 45,000 के बीच में आशीष ह्यूज पुट राइटिंग, ये जो ऑरेंज कैंडल्स है, बाय की अप्रोच रहेगी आशीष। और बेस वन आपकी स्क्रीन पर आएगा, उसके ऊपर और उसके नजदीक मिले तो जरूर बाय कीजिएगा। बट टेक्निकली वी हैव नो हर्डल, बस एक ऑप्शन हर्डल है 44,000 और बेस के नजदीक बाय करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन टेक्निकली बैंक निफ्टी आशीष इस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। आशीष पे निफ्टी बैंक और जाते जाते बाद में तो खैर निफ्टी फाइनेंस, बैंक्स और फाइनेंशियल्स का जलवा था और खैर बैंक्स ने तो गजब का आउट परफॉर्मेंस, फिर से नया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ता हुआ कल की क्लोजिंग पर वो पॉकेट निफ्टी बैंक है। ये फाइनेंशियल्स भी खैर कंट्रीब्यूट कर रहे थे जाते जाते, कल तो जलवे थे इस पॉकेट के।
ये हो गई बढ़िया सी स्ट्रैटेजी आज निफ्टी बैंक की। कौन स्टॉक से न्यूज आप बता रहे हैं, सुना? नहीं, आप ही बताएंगे सर। आप बताइए। अरे मर गए, मेरे को बताने क्या। अच्छा, कुछ स्टॉक्स न्यूज मेंशन करता हूं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आज 197 कम्युनिकेशंस, पेटीएम। स्टॉक उठाइएगा, चार्ट लगाइएगा, कल का नहीं, थोड़ा लंबा वाला और लगाइएगा। तो साइंस ऑफ स्टेबिलिटी आ रहे थे पेटीएम में। अब पेटीएम का बोर्ड कह रहा है कि हम बायबैक प्रपोजल पे विचार कर रहे हैं 13 दिसंबर को। आज फ्राइडे हो गया, मतलब अब एक ट्रेडिंग सेशन बाद ट्यूसडे वाला दिन पेटीएम की बोर्ड मीट है जिसमें ये बायबैक पे विचार करेंगे। उस रिलीज में कहती है मैनेजमेंट, रिलीज कह रही है कि मैनेजमेंट बिलीव्स कि कंपनी की प्रिवेलिंग लिक्विडिटी और फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसको देखते हुए इस समय शेयरधारकों के लिए बायबैक लाना एक बेनिफिशियल सौदा, अच्छा सौदा हो सकता है। खैर, पेटीएम की बुक्स में कैश तो है, लिक्विडिटी करीब 9,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। रखते हैं स्टॉक को रडार पे। आज तो खैर हरकत में आना चाहिए न्यूज पैक के चलते, और शायद पेटीएम इस न्यू एज फ्रंट का एक लीडर था। उसके स्टेप्स के चलते रबाव शायद हो सकता है न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज में, बाकी में भी हो सकता है। हाँ, बाकी में भी रख सकते हैं इन सबको रडार पे। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में कल लार्ज ट्रेड हुआ था। उस लार्ज ट्रेड में प्रमोटर ध्रुव मनमोहन चौनी साहब ने 1,70,00,000 शेयर्स बेच दिए 280 रुपए 75 पैसे पे। कुछ बायर सामने आए। सोसाइटी जनरल ने ऑलमोस्ट 15 लाख, अनिल कुमार गोयल एक जाने माने इन्वेस्टर है, उन्होंने 18 लाख, और प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 40 लाख शेयर्स उस चंक में से खरीदे। एब्सॉर्ब हुआ अच्छा खासा लार्ज ट्रेड। रेट गेन टेक्नोलॉजीज ने कहा एक सब्सिडरी का गठन कर रहे हैं। ये बेसिकली कुछ नहीं, रेट गेन टेक्नोलॉजीज LLC UAE इसका गठन करेंगे। इसमें ऐसा कुछ मूविंग इंपैक्टिंग नहीं है, लेकिन अपडेट है। आलू वाली कॉन्ट्रैक्ट वैसे छोटे, ये स्टॉक रिएक्ट नहीं कर रहा है, पर आए दिन ऑर्डर्स की न्यूज आ रही है। अनाउंसमेंट देखेंगे तो लाइन से धड़ अनाउंसमेंट है। कल अपडेट यह है कि 55 करोड़ रुपए का पंजाब में किसी यूनिवर्सिटी का ऑर्डर है जिनके लिए उनका सेकंड हॉस्टल कंस्ट्रक्ट करने का है, अगले 16-18 महीने में कंप्लीट करना है। आज बहुत सारी बोर्ड मीट्स हैं, उन स्टॉक्स को रडार पे रखिएगा। मैं कुछ भूल जाऊं तो आप जरा नीरज जी देखते रहिएगा। अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स की बोर्ड मीट है, 400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। अब वो पता नहीं कैसे होगा। शेयर्स भी हैं उसमें, वारंट भी हो सकते हैं, डिबेंचर्स, ADR, GDR, FCCB सब कुछ हो सकता है। और एक अतीम काबरा साहब है, वो डायरेक्टर के पदभार संभालने के लिए आज उनकी नियुक्ति हो सकती है। पर ये एक नॉन प्रमोटर इन्वेस्टर है, पी इन्वेस्टर है दरअसल, जिनके पास ऑलरेडी 4.25% के आसपास स्टेक है। बजाज कंज्यूमर केयर की बोर्ड मीट है बायबैक पे विचार करने के लिए आज। पता तो हमें पहले से था, आज डीड आ गया। वी-गार्ड इंडस्ट्रीज की बोर्ड मीट है आज। इन्होंने कुछ क्लैरिटी नहीं दी है। इन्होंने कहा है हम एक अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पे आज कंसिडर करने वाले हैं। अभी कुछ भी हो सकता है, वी-गार्ड इंडस्ट्रीज इसलिए रडार पे। VIP क्लोथिंग, ये बोर्ड मीट कर रहे हैं आज, होगी वारंट्स या शेयर्स जारी करने के लिए प्रेफरेंशियल बेसिस पे। इजी ट्रिप प्लानर्स को रडार पे रखिएगा। इसके जो तगड़ा बोनस आना है, पता है कितने शेयर है बोनस के? अभी आना है। अच्छा, वो बोनस आ गए थे, आज शेयर लिस्ट होंगे बोनस वाले। कितने 130.3 करोड़ बोनस शेयर्स आज लिस्ट होने वाले। 130.3 करोड़ बोनस शेयर। इसका टोटल इक्विटी कितनी? मैंने 4 बार कल काउंट करा कि यूनिट 10,100,000 और 130 ही दिख रहा है। 130 करोड़ है टोटल इक्विटी। देखता हूं मैं तो बोनस स्प्लिट भी करा था और फिर बोनस भी एक को 3 और बोनस दिए थे, ऐसा कुछ था। इसीलिए इस तरह का तगड़ा आपको वो डोल आउट होता हुआ नजर आएगा। ये होगा स्टॉक। अच्छा, इसमें HUL उसको तो मेंशन करने की जरूरत है नहीं, हेडलाइन में प्रोड्यूसर आपने मेंशन कर ही दिया ब्यूटीफुली कि ये जाइवी वेंचर्स यानी कि ओजीवा में 100% स्टेक एक्वायर कर रहे हैं। 2 ट्रांचेस में एक्वायर करा जाएगा। पहला ट्रांच में 51% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी 264 करोड़ रुपए में। सेकेंड ट्रांच में 49% स्टेक एक्वायर करा जाएगा। ओजीवा दरअसल एक प्लांट बेस्ड क्लीन लेबल कंज्यूमर वेलनेस ब्रांड है, तो वेलनेस की तरफ ये कंपनी बढ़ने की कोशिश करती हुई। ऐसे ही एक और एक्विजिशन है जिसमें 19.8% स्टेक न्यूट्रिशनल लैब में 70 करोड़ रुपए में हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड जो है उसमें स्टेक एक्वायर कर रहे हैं। ये सारे कुछ मिस हुआ क्या? कुछ आपके और रडार पे है क्या? कच्चा तेल वाली कंपनी, तेल वाली तो शायद रोज ही रहती है क्या? रोज ही रहती तो ONGC ऑल इंडिया के लिए बुरी खबर, तो किसी पेंट, एविएशन और
केमिकल स्टॉक, जो भी कंजम्पशन क्रूड डेरिवेटिव्स का करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। इन सब स्टॉक्स को रखिए रडार पे। एक काम करता हूं, आज का इवेंट्स कैलेंडर बोलते बोलते तो कई सारे स्टॉक्स मैंने उसमें मेंशन कर दिए जो आज इवेंट्स कैलेंडर में भी हैं, फिर भी आज का इवेंट्स कैलेंडर लेकर आता हूं। ये सारे स्टॉक्स होगा रडार पे। इनके अलावा ऑटो सेक्टर को रडार पे रखिएगा। फाडा के जो नंबर्स आते हैं रिटेल व्हीकल रजिस्ट्रेशन के, नवंबर महीने के आज सुबह 9 बजे रिलीज होंगे। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का आंकड़ा आना है आज शाम को 5 बजे। सीपीआई चाइना का आना है, उनके रिटेल इन्फ्लेशन नवंबर के। यूके के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, यानी कि वहां दरअसल बैंक ऑफ इंग्लैंड जारी करता है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, वहां पे कंज्यूमर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 12 महीने की महंगाई, वो एक्सपेक्टेशन का आंकड़ा भी आता है। और यूएस का जो हमने अपफ्रंट चर्चा करी, पीपीआई, एक और इन्फ्लेशन नंबर, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, वो नवंबर का आने वाला है। पीएम मोदी आज सेकेंड G20 प्रेसिडेंसी मीटिंग चेयर करने जा रहे हैं। पीएम मोदी की दरअसल स्टेट के सारे सीएम्स के साथ एक वर्चुअल मीटिंग है, पर यह आज शाम मेरे ख्याल से 5 बजे है। फ्राइडे है, कुछ रिलीजेस मेंशन कर देता हूं। अब इनकी डिटेल्स पढ़ने का थोड़ा टाइम नहीं मिला क्योंकि कई सारी रिलीज थी। इमेजेस हो तो स्क्रीन पे दिखाइएगा। सलाम वेंकी, ये तो मैंने प्रोमो देखा हुआ, ये काजोल स्टारर रही मूवी है। वध दूसरी मूवी है, नाना पाटेकर दिख रहे हैं शायद इसमें, नाना पाटेकर है, हाँ। नाना पाटेकर। फिर मरीच करके एक और मूवी, और लाइफ इज गुड। ये 4 मूवीज दरअसल आज रिलीज होने जा रही है। ये इंपॉर्टेंट। कंतारा हिंदी में आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में आ रही है। किस पे आएगी? ओटीटी कंपटीशन, खुद ढूंढना पड़ेगा। ओटीटी मैं बता दूंगा ब्रेक में आपको। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा लेग है भाई, आज 8:30 बजे क्रोएशिया वर्सेस ब्राजील, रात 12:30 बजे नीदरलैंड्स वर्सेस अर्जेंटीना। अच्छा, साइक्लोन मंदौस आने की तैयारी में है, पर आज शाम को शायद, आज रात में मिडनाइट में वो शायद आता हुआ नजर आया। चेन्नई, तमिलनाडु की 13 डिस्ट्रिक्ट्स में रेड अलर्ट है। हैवी रेन, स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी इन कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स में। स्कूल्स और कॉलेजेस आज बंद है, इंक्लूडिंग चेन्नई। मंदौस कहां से नाम आया पता है आपको? मंदौस नहीं बताइए। इस बार यूएई ने नाम सजेस्ट करा है, और मंदौस का अरेबिक में मतलब होता है ट्रेजर बॉक्स। सब अपना में डिसाइड करते हैं, सबको मौका मिलता है, इन्होंने मंदौस रखा है उसका नाम। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे आज है, और कहा जाता है, आपने देखा होगा कि जो चैनल चेक करते हैं रिसर्च एनालिस्ट, वो ज्यादा बेहतर, मतलब सिर्फ आप कंपनी के फंडामेंटल्स बैलेंस शीट स्टडी नहीं करें, चैनल चेक भी करें थोड़ा उसका अंदाजा लेने की। चैनल चेक बहुत जरूरी है, मानते हैं ना? एक इमेज स्क्रीन पे लेकर आइए। सूला विनयार्ड का मंडे को आईपीओ खुल रहा है। चैनल चेक का अप्रूवल दिलाइए, चैनल से फंडिंग कराइए। चलो बहुत अच्छा टाइम है, वीकेंड भी है और चैनल चेक ब्रेक के उस पार कमोडिटी करेंसी देंगे। ठीक है, ब्रेक के उस पार ये, लेकिन आईपीओ ये पूरा खेत जैसा दिख रहा है, ये वही बगान है, विनयार्ड्स है, ग्रेप वाइन, अंगूर के बगान। हाँ, अंगूर के बगान। ये मेरे ख्याल से इनका वो विनयार्ड, ये वो एक तो विनयार्ड है जहाँ पे लोग जाके शाम को जा सकते, रेस्टोरेंट टाइप है। एक उनका रेजिडेंशियल वो होटल जैसा भी बना है, ये मेरे ख्याल से होटल की बालकनी से वो यूज है। पर इससे कुछ कैरिड अवे मत होइएगा, वैल्यूएशन महंगे है, वो कभी और बताऊंगा आपको। खैर, मैं अभी सीधा सौदा में उतरेंगे तब भी इस पर बातचीत करूंगा, ये सिर्फ देखने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। अच्छा भाई, एक चीज गड़बड़ हो गई। हम बोले तो हम पढ़ाई नहीं करे आज। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने लगा दिया वध का 2002 का पोस्टर नाना पाटेकर का, उसके लिए सॉरी। दरअसल आज जो वध आ रही है वो नीना गुप्ता जी की है, और कौन है वो? संजय मिश्रा साहब। वो वध का पोस्टर लगाना था, हम लगा दिए 2002 का। अच्छा, कमोडिटी करेंसी में बातचीत करने के लिए कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब जुड़ते हुए। रवि जी हाय, गुड मॉर्निंग। रवि जी, क्या है आज रडार पे, कैसे कमाई होगी? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आज 2 कमोडिटीज में जो डॉलर इंडेक्स के वीकनेस है, ओवरनाइट पे वीकनेस है, और ये जो चाइना के डेटा है उसके बाद ये वीकनेस जारी रही है, तो मुझे लग रहा है कि आज इसको मार्केट रिजर्व करेगा।
बुलियन एंड मेटल्स में एक अच्छी तेजी की उम्मीद करनी चाहिए। और बुलियन में मैं सिल्वर में बाय देना चाहूंगा 66,700 के करीब मार्च कॉन्ट्रैक्ट में बाय पोजीशन बनानी है। 67,600 तक के इंट्राडे टारगेट के लिए 66,380 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन बना सकते हैं। सेकंड मेरी कमोडिटी मेटल सेगमेंट से रहेगी, जहाँ पे जिंक में वैसे भी सप्लाई के सीरियस कंसर्न है और जो मेटल की रैली है और चाइना की जो डिमांड होप है, इससे मुझे लग रहा है कि जिंक में एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। 288 के टारगेट के लिए बाय करें 280 के स्टॉप लॉस के साथ। तो आज मेटल्स में एज वेल एज बुलियन में एक अच्छा उछाल एक्सपेक्टेड है। सिल्वर जिंक उछाल दिखाएंगे। कमोडिटीज में से उछाल हमारे बाजार में ज्यादा अच्छा नहीं रहता है, पर अभी आज हम क्रूड पे ज्यादा फोकस करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रवि जी, नंबर 2 डिसाइड हो गया है, अब आपका फाइनल वर्डिक्ट कैसा रहा? रवि जी जी नंबर 2 डिसाइड हो गया क्लैरिटी के साथ। हाँ, मैंने उस दिन भी हमारी जब बात हुई थी, मैंने बोला था कि फर्स्ट नंबर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, सेकंड नंबर के लिए सब खेल था। तो बेसिकली ये जो सेकंड नंबर के लिए जो भी खेल था, उसमें कांग्रेस का उस दिन हमने जिक्र किया था, क्योंकि इस टाइम क्या हुआ कि कांग्रेस ने कुछ इतना प्रचार ही नहीं किया था गुजरात में। तो शायद अगर ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो गुजरात में आती तो थोड़ी सीट में इजाफा होता, बट ये कुछ प्रचार नहीं हुआ। और आपने प्रचार अच्छा किया था, बट आपने स्पेशल 26 मूवी देखी होगी, इसमें लास्ट में मनोज जी बोलते हैं कि ये तो हम तो उसकी साइड से खेलते थे। तो इसी हिसाब से आप है उसका बीजेपी को काफी अच्छा फायदा मिला, क्योंकि जहाँ पे उसके वोट आने नहीं थे वहां भी उसको काफी जो कांग्रेस के वोट थे वो बढ़ गए। तो इसी हिसाब से 26 मूवी का लास्ट में डायलॉग था कि हम तो उनकी साइड से किए, तो उनकी साइड से खेल रहा था, ऐसा था क्या? हाँ, आप तो जो खेला तो उसका जो सीधा फायदा है वो बीजेपी को मिला। ये मूवी रवि जी को रखा है पूरे पॉलिटिकल एकदम मजेदार तड़के के साथ समझा देते हैं आप लोगों को। चलिए रवि जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। चांदी और जिंक पर नजर पर रखिएगा। वैसे रवि जी कह रहे हैं सारे बेस मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स बढ़िया मूव दिखाने की तैयारी शायद कर रहे हैं। जाता था एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी तेजी तूल पकड़ रही है भाई, 1/3% से ज्यादा के उछाल के साथ अब हम शुरुआत करेंगे इस तरह के इंडिकेशन आते हुए। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही, ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे सीधा सौदा लेकर आएंगे। नमस्कार।